नागपुर का गांव गर्म धूप में जीवंत हो उठता है। हर ग्रामीण दैनिक जीवन की लय में डूबा हुआ है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी खुशी शांत गांव में गूंजती है। महिलाएं उद्देश्य के साथ चलती हैं, पानी ले जाती हैं जो धूप में चमकता है, हर बूंद में जीवन को बनाए रखता है। पुरुष दृढ़ समर्पण के साथ खेतों में काम करते हैं। उनका श्रम भूमि के ताने बाने में समृद्धि बुनता है। नागपुर में शांति छा जाती है। इसका सार फलते फूलते गांव के हर कोने में स्पष्ट है। गांव समृद्धि की भावना फैलाता है जो इसके निवासियों के सामूहिक प्रयासों को दर्शाता है। बिरजू जंगल के दिल में घुसता है। उसकी निगाहें घने झाड़ झंखाड़ पर दौड़ती हैं जो सोने की लालसा से प्रेरित हैं। वह अचानक रुक जाता है, एक गहरी खाई पर ठोकर खाता है। इसके आधार पर एक रत्न एक कोमल प्रकाश के साथ चमकता है। रत्न के चारों ओर लिपटे हुए एक विशाल आकार का सर्प इंतजार कर रहा है, जिसके तराजू पन्ना आग से चमकते हैं। लालच से प्रेरित होकर बिरजू सांप को मारने और रत्न चुराने का फैसला करता है। रात के आवरण में नागाईपुर गांव सोता है। उसकी मंद रोशनी दूर के सितारों की तरह है। एक अकेली आकृति नलिनी अंधेरे से उभरती है। उसकी उपस्थिति शांति के खिलाफ एक फुसफुसाहट है। मैं एक यात्री हूं और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। नलिनी की आवाज शांति को चीरती है, एक गुहार और एक परिचय। अंधेरे से आवाजों का एक कोरस जवाब देता है, आपका हमारे घरों में स्वागत है। नलिनी का चेहरा नरम पड़ जाता है। राहत उसके भावों पर छा जाती है क्योंकि ग्रामीण उसका स्वागत करते हैं। गांव यात्री को गले लगाता है, रात के हृदय में सांत्वना और आश्रय प्रदान करता है। रात के आवरण में नलिनी एक जादू बुनती है जो एक गांव के आदमी को अपने गहरे आकर्षण से मोहित करती है। आदमी उसकी घातक मोहक शक्ति के आगे झुक जाता है, उस जहरीली नियति से अनजान जो उसका इंतजार कर रही है। दम घुटने वाले अंधेरे में नलिनी की असली प्रकृति सामने आती है क्योंकि वह एक ठंडे खून की हत्या करती है। गांव का आदमी गिर जाता है, उसकी धोखेबाजी का शिकार। जैसे रात की शांति में उसका जीवन कम होता जाता है। नागिन के फन के निशान उसकी बेजान त्वचा पर दिखाई देते हैं जो नलिनी के घातक आलिंगन का प्रमाण है। नलिनी छाया में गायब हो जाती है, केवल मृत्यु और उसकी धोखेबाजी की ठंडी गूंज छोड़ जाती है। गांव में डर समाया हुआ है क्योंकि मौत मंडरा रही है जो उनके घरों पर एक लंबी छाया डाल रही है। बेचैन होकर वे मंदिरों में शरण लेते हैं। उनकी प्रार्थनाएं पवित्र हॉल में गूंजती हैं। हवन की पवित्र अग्नि जलती है जो छाती हुई अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। फिर भी नागिन की उपस्थिति बनी रहती है, एक अदृश्य आतंक जो उनकी दलीलों को धता बताता है। उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ उठती हैं, प्राचीन अभिशाप के सामने अनुत्तरित। बिरजू निराश होकर रात के अंधेरे में गांव से भागने की कोशिश करता है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो जाती है। अचानक नलिनी प्रकट होती है, उसके रास्ते को रोकते हुए उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान खेल रही है। उसकी आंखें अस्वाभाविक चमक से चमकती हैं जो प्रकट होने वाले भयानक परिवर्तन का संकेत देती हैं। एक विशाल काला सर्प उभरने लगता है जिसके शल्क धुंधली रोशनी में अशुभ रूप से चमक रहे हैं। प्राणी अपना असली रूप प्रकट करता है, एक 5 सिर वाला आतंक। प्रत्येक सिर विशैले नुकीले दांतों और भेदी आंखों से सुसज्जित है। सर्प का हर सिर फुफकारता है, एक डर की सिम्फनी जो शांत गांव में गूंजती है। एक विशालकाय सर्प छाया से निकलता है जिसके शल्क चांदनी रात में भयावह रूप से चमक रहे हैं। बिरजू खुद को सांप के घातक आलिंगन में फंसा हुआ पाता है जो उसकी अपरिहार्य समाप्ति की एक भयानक प्रस्तावना है। भयानक तेजी से सर्प बिरजू को निगल जाता है, उसे प्रकृति की क्रूरता के एक क्रूर प्रदर्शन में पूरा निगल जाता है। गांव वाले दहशत में जमे हुए खड़े हैं, उनके चेहरे बिरजू की मृत्यु की भयावह छवि से अंकित हैं।